एक गांव में हरिराम और शिवराम दो भाई थे। हरिराम धनी था, पर उसका दिल उसकी तिजोरी से भी ज्यादा छोटा था। वह छोटे भाई शिवराम को नौकर से भी बदतर समझता था। हर बात पर ताने देता और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता था। तेरी औकात क्या है, तू तो बस मेरा फेंका हुआ टुकड़ा है। हरिराम हर रोज शिवराम को अपमानित करता था। शिवराम और उसकी पत्नी राधा चुपचाप सब सहते थे, यह सोचकर कि बड़े भाई ने ही पाला है। एक तूफानी रात जब नदी में लहरें उठ रही थीं, हरिराम ने शिवराम और उसके बीमार बेटे बंसी को घर से निकाल दिया। निकल जाओ, मरना है तो बाहर जाकर मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश और ठंड में कांपते हुए शिवराम अपने परिवार को लेकर नदी किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। बंसी भूख और ठंड से रो रहा था। शिवराम अपने बेटे के लिए कुछ खाने को खोजने अंधेरे में निकल पड़ा। गांव के बाहर उसे एक वृद्ध अम्मा मिली, जो बुरी तरह भीग चुकी थीं और भूख से कांप रही थीं। शिवराम का दिल पिघल गया। उसने अपनी जेब में टटोला। उसके पास कचरे के ढेर से मिले दो छोटे सड़े हुए आलू थे, जिन्हें वह अपने बच्चे के लिए लाया था। उसने बिना सोचे वे दोनों आलू अम्मा के हाथों में रख दिए। अम्मा, मेरे पास बस यही है, इसे खा लो, भगवान भला करेंगे। बेटा, तूने अपने बच्चे का निवाला मुझे दे दिया, तेरी दयालुता ही तेरी दौलत है। जा, तेरा दुख खत्म होगा, यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर वह गायब हो गयी। शिवराम जब वापस लौटा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। जहां उसकी टूटी झोपड़ी थी, वहां अब लाल ईंटों का एक मजबूत पक्का घर खड़ा था। राधा और बंसी सुरक्षित थे। शिवराम समझ गया कि यह अम्मा का वरदान है। अगले ही दिन गांव में हल्ला मच गया। हरिराम और उसकी पत्नी भगवती ईर्ष्या से जल उठे। चलो, हम भी उस बूढ़ी को ढूंढेंगे, हम उसे और ज्यादा सोना देंगे और बड़ा वरदान पाएंगे। लालच में अंधे होकर वे दोनों 3 दिन तक कीचड़ और पानी में अम्मा को ढूंढते रहे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। लोगों ने कहा, फरिश्ते सिर्फ दयालु लोगों के पास आते हैं, लालची इंसानों के पास नहीं। थकार कर भीगा और टूटा हुआ हरिराम जब अपने घर के द्वार पर पहुंचा, तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। तेज मूसलधार बारिश ने उसके गोदाम पर ऐसा कहर बरसाया था कि सारा अनाज सड़ चुका था। जो फसल उसने बड़े लालच से भर रखी थी, वह अब कीचड़ और बदबू में डूब चुकी थी। उसकी सारी मेहनत और बरसों की दौलत एक पल में धूल में मिल गई थी। हरिराम का घमंड और लालच, जो अब तक उसे ताकत देता था, वही अब उसे भीतर ही भीतर जला रहा था। उसे महसूस हुआ कि प्रकृति ने उसके कठोर हृदय का न्याय किया है। वह वहीं जमीन पर बैठ गया, पूरी तरह असहाय। तब वह क्षण आया जो उसने कभी सोचा नहीं था। शिवराम, जिसके पास अब एक पक्का और सुरक्षित घर था, अपने भाई के पास आया। शिवराम के चेहरे पर बदला लेने का भाव बिल्कुल नहीं था, सिर्फ गहरी करुणा थी। उसने बिना कुछ कहे अपने भीगे भाई को उठाया और उसे सहारा देकर अपने नए घर की ओर ले गया। शिवराम ने उसे और भगवती को पनाह दी, गर्म भोजन दिया और सूखी जगह सोने को। आखिरकार हरिराम को असली ज्ञान हुआ। उसने अपने भाई के विशाल हृदय में वह दौलत देखी, जो सोने से कहीं ज्यादा अनमोल थी। वह समझ गया कि असली दौलत संपत्ति या घमंड में नहीं होती, बल्कि मन की उदारता में होती है, और दयालुता का फल हमेशा मिलता है, भले ही देर से। यह कहानी सिखाती है कि लालच आपको सब कुछ होते हुए भी गरीब रखता है, जबकि दयालुता आपको कुछ न होते हुए भी धनी बना देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अलविदा।